जगन्नाथ मंदिर में जो खिचड़ी का भोग बनता है जिस कुएं के पानी से, वो कुआं सूखता जा रहा है घर के बाद, पूरा नीचे सतह तक पानी चला गया। उसका कारण है? उसका कारण क्या हो सकता है? क्या? वहाँ का जो खिचड़ी बनता है जगन्नाथ मंदिर में, जिस कुएं का पानी से बनता है, कुएं का पानी सूख गया, मतलब पूरा लास्ट स्टेज तक आ गया। ये का पानी सूख गया? सूख गया मतलब पूरा पानी नीचे तक चला गया। हाँ। खत्म होने को आया। हाँ, पहले भरा हुआ था। हाँ, पहले भरा हुआ। तो दुनिया की हर चीज पहले सतो प्रधान फिर तमो प्रधान बनती हुआ। सीमाहीन है या सीमा के अंदर है? शिव जो है वो सीमाहीन है, और शिव जिसमें प्रवेश करता है वो सीमा वाला है या सीमाहीन है? हैं? हैं? शूटिंग पीरियड में सीमाहीन है। बच्चों के संग के रंग से प्रजापिता वाली आत्मा पर असर पड़ता है या शिव के ऊपर असर पड़ता है? रामकृष्ण की आत्माएं भी प्रभावित होती है। तो कुआं या तालाब ये मनुष्य आत्माओं की यादगार है या परम पिता की यादगार है? मनुष्य आत्माएं सूख सकती है, सागर कभी सूखता नहीं है। दिखाई दिया है शास्त्रों में। क्रौंच पक्षियों ने सागर को सुखाई दिया, परंतु क्या पक्षी सागर को सुखाते हैं? पुरी में देवस्थान मूर्ति को हाथी के मुख और हाथी का सूंड में दिखाया। पुरी में देवस्थान में मूर्तियों को सभी मूर्तियों को जगन्नाथ बलभद्र जो गिरी मूर्ति है ना, तो उनको हाथी को क्यों दिखाया? देवस्थान उनका मुंह हाथियों जैसा दिखाया है। हाथी जैसा हैं? हाथी का मुख दिखाया जगन्नाथ को हाथी का मुख, और हाँ, और सुभद्रा को भी हाथी का मुख। अरे है? सुभद्रा को नहीं, और बलराम को हाथी का मुख दिखाते हैं। तो आप बताओ, दुनिया के जितने भी देह अभिमानी हैं मनुष्य आत्माएं, उन सबका बाप और बड़ा भाई कौन है? क्योंकि बड़े भाई को भी बाप समान माना जाता है। कौन है? राम वाली आत्मा, जगन्नाथ वाली आत्मा, वो हाथी के रूप में दिखाई गई। हाथी क्या करता है? हमारे देह अभिमान के क्या करता है? डोलता रहता है हमारे देह अभिमान। तो दुनिया में जितने भी देह अभिमानी मनुष्य मात्र हैं, उन सबका कोई बाप है या नहीं है? कौन? राम वाली आत्मा। और बड़ा भाई कोई है या नहीं है? पहला पत्ता है। तो ये पार्ट बजाते हुए दिखाया गया। गलत दिखाया है? सही दिखाया है? पुरी में जो तीन मूर्ति है, पुरी में जो तीन मूर्ति है, तीन मूर्ति में एक ही सुदर्शन है। तीन मूर्ति का बीच में एक ही सुदर्शन है। एक सुदर्शन है। हाँ। सुदर्शन को क्यों पहले आवाहन करते हैं? सुदर्शन को क्यों पहले आवाहन करते हैं? सुदर्शन को क्यों पहले आह्वान करते हैं? सु माने स्व, आत्मा। दर्शन माने देखना। अपने आत्मा के 84 जन्मों का दर्शन नहीं किया, अपनी आत्मा के 84 जन्मों को बुद्धि से दर्शन नहीं किया, देखा ही नहीं, तो तीन मूर्तियां प्रत्यक्ष होंगी? है? नहीं होंगी। इसीलिए सुदर्शन को आगे रखते हैं। हर आत्मा
इस सच्ची रूपी रंगमंच की हरेक आत्मा पार्टधारी है। 500 का असुर करोड़ों पार्टधारी है। वो अपने स्व दर्शन, स्वरूपी आत्मा का दर्शन करने के लिए चक्कर नहीं घुमाएंगे। क्या मनन चिंतन मंथन का चक्र ही नहीं घुमाएंगे तो उनको अपने अनेक जन्मों का पता चलेगा। और जिन आत्माओं को अपने अनेक जन्मों का पता ही नहीं है वो बेवकूफ एक्टर है या होशियार एक्टर हुआ है? अरे सर क्यों खुजला रहे? हम सब क्या हैं? हम सब बेवकूफ एक्टर हैं या 84 जन्म के पार्ट को जानने वाली ऐसी आत्मा है जिन्होंने अपने पार्ट को पहचान लिया। पहचान लिया तो बेवकूफ एक्टर हुए ना। तो समझ में आया? सुदर्शन चक्र को आगे क्यों रखा है? इसीलिए आगे रखा है। 3 मूर्तियों को आगे नहीं रखा। 3 मूर्तियां भी नंबरवार हैं सुदर्शन चक्र घुमाने में। बड़े से बड़ी मूर्ति कौन है? 3 मूर्तियों की बात करो। हाँ बाबा, जगन्नाथ मंदिर का नील चक्र का ज्ञान में रहस्य क्या है? जगन्नाथ मंदिर का नील चक्र का ज्ञान में रहस्य क्या है? क्या होता है नील चक्र? सुदर्शन चक्र जो मंदिर के ऊपर चक्र जो है उसका काम क्या दिखाया है भक्ति मार्ग में? चक्र का कोई काम दिखाया है? क्या काम दिखाया है? अरे आतताइयों का, राक्षसों का, आसुरी शक्तियों का विनाश करना दिखाया है या नहीं दिखाया है? तो चक्र जो है वो आसुरी शक्तियों का विनाश करता है। आसुरी शक्तियां विषैली हैं या निर्विष हैं? विषैली हैं। विष का रंग कैसा होता है? नीला। तो विष ही विष को मारता है। तो चक्र का रंग कैसा है? नीला चक्र है। जगन्नाथ के मंदिर के ऊपर अर्धा चंद्रमा दिखाया हुआ है। हाँ। उसके ऊपर बिंदु भी दिखाया है। हाँ। अरे ये अभी तक जाना ही नहीं। जगन्नाथ कौन है? कौन सी आत्मा का पार्ट है? जगत पिता राम बाप का पार्ट है। और जो राम बाप जगत पिता है वो किसको अपने सर के ऊपर धारण करता है? वो चंद्रमा कौन है? ब्रह्मा बाबा है। और ब्रह्मा बाबा जो ज्ञान चंद्रमा है उस ब्रह्मा बाबा में कौन सी आत्मा प्रवेश करती है? जो शंकर से भी पहले ऊपर पार्ट बजाने वाली दिखाई गई है? नहीं, जगदम्बा नहीं प्रवेश करती है, शिव प्रवेश करता है। लेकिन माता के रूप में प्रवेश करता है या पिता के रूप में? और माता गुरु सर माथे पर होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? है? होनी चाहिए। हाँ जी। पूजा के टाइम में दुर्गा पूजा होता है, उसका बाद लक्ष्मी पूजा होता है, उसके बाद काली पूजा, बाद में जगन्नाथ की पूजा होता है। इसका मतलब क्या है? इसका पूजा होता है जगन्नाथ की जो काली पूजा के बाद है, काली पूजा एक ही सीजन में किए होते हैं। और इसका ब्राह्मण के दुनिया में इसका कैसे होता है? क्या काली का पार्ट पता नहीं चला अभी? हाँ। दुर्गा पूजा होती है। हाँ, दुर्गा पहले या काली पहले? पहले पहले तो दुर्गा। दुर्गा जो है वो दुर्गुणों को दूर करने वाली को कहा जाता है। ये अच्छा काम है। इससे किसी को दुख होता है
या अच्छी बात है? अच्छी बात है। अच्छी बात है। वो सतो प्रधान स्टेज का पार्ट है। उसके बाद लक्ष्मी पूजा होती है। यज्ञ के आदि में भी ये काम हुआ है। हाँ, लक्ष्मी पूजा के उसके बाद लक्ष्मी पूजा होते हैं। लक्ष्मी पूजा के बाद फिर काली पूजा होते हैं। ठीक है। तो इसका कारण क्या है? लक्ष्मी पूजा तो अच्छा है यार। इसका कारण ये है कि ब्राह्मणों की दुनिया में पहले लक्ष्मी नारायण प्रत्यक्ष होते हैं, प्रत्यक्षता रूपी जन्म लेते हैं, या पहले महाकाली प्रत्यक्ष होते हैं? लक्ष्मी नारायण 76 में प्रत्यक्ष हुए। पता लगने वालों को पता लग गया कि ये नारायण का पार्ट है और ये लक्ष्मी का पार्ट है। तो शूटिंग कहाँ हो रही है? संगम में शूटिंग होती है। पहले लक्ष्मी और बाद में महाकाली। बाबा, जगन्नाथ मंदिर में जो पुजारी होता है वो नारी लोग होता है? हजाम लोग, हजाम। है। जो जगन्नाथ बनने वाला होता है पर्सनालिटी, उसमें प्रवेश कौन करता है? तो प्रवेश करने वाला वो भगवान है या जिसमें प्रवेश किया वो भगवान है? हैं? प्रवेश करने वाला भगवान गॉड फादर है या जिसमें प्रवेश किया है वो भगवान गॉड फादर है? प्रवेश करने वाली आत्मा भगवान है और उसका जो शरीर है वो जगन्नाथ का मंदिर है और वो खुद ही पुजारी है। जो पुजारी है उसका नाम संगम युग में क्या पड़ता है? नहीं, 3 मूर्तियां हैं, शंकर नाम पड़ता है। तो शंकर क्या करता है? हैं? जो तिरुपति के मंदिर में जाते हैं तो वहाँ क्या करा के आते हैं? 2 ही बड़े बड़े मंदिर हैं जहाँ बहुत भीड़ लगती है। एक तिरुपति का मंदिर और दूसरा जगन्नाथ का मंदिर। माता जी इतना नाम नहीं पूरा देश में। तो जो शंकर है वो सब का माथा मूड़ लेता है। बड़े से बड़ा हज्जाम है। वो जितनी पूजा करता है निराकार की, भक्ति मार्ग में होती है पूजा और ज्ञान मार्ग में होती है याद। वो जितनी पूजा या याद करता है, जितना बड़ा पुजारी होता है उतना पुजारी और बड़ा कोई होता ही नहीं। बाबा एक बात है, पूरी जगन्नाथ का जब भोग बनता है तो मुंह बंद करके बनता है। और क्या? और जो अभी जो भोग बनता है सबका जितना है देव देवी का, मुंह खुल के बनता है। ये क्या पता है? अभी कलिका खुल के जमाना। बाबा की याद में रह करके भोजन बनाना चाहिए, मौन रह करके भोजन बनाना चाहिए, या संकल्पों की घुड़दौड़ अंदर चलती रहे फिर भोजन बनता रहे, वो अच्छा। अभी तो कल जमाना वो भी मुख बंद के करता है, अभी ये भी मुख खुल के करता है। यहाँ का जो अभी जो भोग बनता है यहाँ पर, ये दुर्गा माई का हो, जो काली माई का, अभी जगन्नाथ बन गया क्या? सब मुंह खुल के बना। हाँ जी। जो और देवताएं हैं वो जगन्नाथ का भंडारा नहीं है। जगन्नाथ बनता ही तब है जब मन का मौन धारण कर ले। मन के मौन से ही नई रंगत निकलती है। जगन्नाथ की जो यादगार है वो सारे जगत का नाथ है।
सारे जगत के ऊपर कंट्रोलिंग पावर प्राप्त करने वाला है। दुनिया की चाहे जिस धर्म की आत्मा हो, हर धर्म की आत्मा के ऊपर इसका सिक्का जमने वाला है। इसलिए जो मन का मौन है वो ही सारी दुनिया के ऊपर विजय प्राप्त करेगा। ये मुंह बंद करने की बात नहीं है। मुंह बंद हो, मुख से कुछ भी न बोले और अंदर संकल्पों का घुमारा चलता रहे तो उसे मौन कहेंगे या बोलता चलता कहेंगे? वो तो वाइब्रेशन बिगाड़ने वाला बन जाएगा। जगन्नाथ के हाड़ी में चावल क्या रहता है? हाँ जी, तो उसका वो चावल का भाग हो जाता है, इसका मतलब 4 भाग हो जाता है। हाँ। उसका मतलब ये हुआ चावल जो है वो देह अभिमान का छिलका निकाली हुई आत्माओं की यादगार है। जो आत्माएं पुरुषार्थ करके अपने देहभान का छिलका उतार लेती है उनको जगन्नाथ की हंडी में पकाया जाता है। ये योगाग्नि की हंडी है। उसमें कुछ आत्माएं सात्विक पुरुषार्थ करती हैं, कोई सतो सामान्य पुरुषार्थ करती है, कोई रजो प्रधान पुरुषार्थ करती है और कोई तमो प्रधान पुरुषार्थ करती है। तो 4 भाग हो जाते हैं आत्माओं के। ब्राह्मणों की दुनिया में भी ये 4 भाग वाली आत्माएं हैं। अभी जो बड़े बड़े महान आत्माएं भारतवर्ष में अपना नाम बाला कर रही हैं, बड़े बड़े गुरुओं के रूप में, विवेकानंद के रूप में, रामकृष्ण के रूप में, रविन्द्रनाथ टैगोर के रूप में, इन आत्माओं ने अपना सात्विक स्टेज का पुरुषार्थ कलयुग की शूटिंग में किया है या सतयुग की शूटिंग में किया होगा। इसलिए कलयुग में आकर के उनको फल मिलता है। कलयुगी दुनिया में वो आत्माएं उतरती हैं और सात्विक स्टेज में पार्ट बजाती हैं। तो जगन्नाथ का मतलब ही है सारे जगत का नाथ। सारे जगत में जो भी 500 करोड़ आत्माएं हैं सब इस पुरुषार्थ के हंडे में पकते हैं, आगे पीछे। इसलिए 4 भाग दिखाए हैं। जगन्नाथ का मंदिर में चावल जब पका जाता है तब वो चारों हिस्सों में बांटी जाती है। बांटी जाती है नहीं, ऑटोमेटिक 4 हिस्से हो जाते हैं। कर्नाटक में भी ऐसा एक टेम्पल है, जगन्नाथ का टेम्पल, वहाँ भी ऐसे ही होता है, अभी भी हो रहा है। हाँ। ये चमत्कार इस तमो प्रधान कलयुगी दुनिया में कैसे होती है? चमत्कार की इसमें क्या बात है? हंडा चढ़ाया जाएगा तो वो जो बड़ा हंडा है, चावल जब पकेंगे तो एक दूसरे से चिपकेंगे। जब चिपकेंगे तो ऑटोमेटिक वो तो साइंस का नियम है, उस हिसाब से वो 4 हिस्सों में बढ़ जाएगा। लेकिन छोटा जो अंडा चढ़ाते हैं उसमें ऐसा नहीं होता है, वो सब इकट्ठा हो जाता है। बड़ा अंडा चढ़ाएंगे तो ये भी दुनिया बड़ी है ना। देवी देवता सनातन धर्म के जो नई दुनिया स्थापन होगी, बहुत होंगे या थोड़े होंगे? दुनिया के हिसाब से थोड़े होंगे, फिर हैं तो चावल ही। लेकिन
सिर्फ जगन्नाथ मंदिर में ही क्यों ऐसे होती है? जगन्नाथ मंदिर में ही चावल का अंडा चढ़ता है, दूसरी जगह तो खीर पूड़ी मेवा में स्थान 36 प्रकार के भोग लगते हैं, और जगह थोड़ा ही ऐसा होता है। और पूरी जगन्नाथ धाम में जो चावल बनता है तो मटका से ऐसे बनता है, और पहले मटका हो जाता है, भात हो जाता है, बाद में आहिस्ते आहिस्ते नीचे होता है। कि क्यों होता है और कैसे होता है? भाप की गर्मी जो है वो नीचे तल्ले को गर्म करती है। भाप ऊपर की ओर जाएगी या नीचे की ओर आएगी? तो ऊपर का पहले गर्म होता है। जैसे भाप का इंजन होता है। ये जगन्नाथ के 10 अजूबे है ना मंदिर के बारे में? जगन्नाथ मंदिर में 10 अजूबे बात है। हाँ, तो वन ऑफ देम, उसमें से एक है, उसमें से एक प्रश्न उनका है क्या कि जगन्नाथ के मंदिर के ऊपर कोई प्लेन की पक्षी क्यों नहीं जाते है? कोई एरोप्लेन की पक्षी क्यों नहीं उड़ जाते जगन्नाथ के मंदिर? एरोप्लेन क्यों नहीं जाता है? और पक्षी भी और नहीं जाते। पक्षी में क्यों नहीं जाते? एरोप्लेन माने ब्राह्मणों की दुनिया में किसको कहा जाता है? अरे ब्राह्मणों की दुनिया में एरोप्लेन किसे कहा जाता है? हैं? आत्मा। आत्मा क्या है? एरोप्लेन है। यानी कोई भी आत्मा जो जगन्नाथ का पाठ बजाने वाली आत्मा है उससे ऊंची नहीं उड़ सकती। हो सकती है? उड़ेगी? अरे जगन्नाथ वाली आत्मा, शंकर वाली आत्मा ऊंची स्टेज में उड़ेगी या कोई दूसरी आत्मा उसके मुकाबले ऊंची स्टेज में उसके सर के ऊपर उड़ेगी? उड़ेगी? कोई भी पक्षी नहीं हो सकता। ठीक बात तो है। जो हद में है वो हद में भी। बाबा हमारे जगन्नाथ के मंदिर के अंदर जाने के लिए 22 सीढ़ी का नंबर है 22। 22 यहाँ जो जगन्नाथ मंदिर है 22 सीढ़ियाँ बोलते हैं। 22 सीढ़ियाँ है। 22 सीढ़ियों की बहुत गायन है। 22 सीढ़ियों का गायन है। हाँ। इसका मतलब क्या है 22? इसका मतलब ये है 21 जन्म जब खराब होते हैं, खत्म होते हैं 21 जन्म, तब कौन सी सीढ़ी उतरेगी? कौन से नंबर की सीढ़ी उतरेगी? 22वें नंबर की सीढ़ी उतरेगी। तब यही का जगन्नाथ का गायन है। जगत द्वापर युग से बनता है या सतयुग त्रेता में जगत होता है? सतयुग त्रेता में जगत नहीं होता है। कब होता है? द्वापर और कलयुग में जगत होता है। जगत माने संसार। सतयुग त्रेता में सिर्फ भारतवर्षी होगा कि सारा जगत होगा? जगन्नाथपुरी में विदेशियों को घुसने नहीं देते। हाँ, अभी तो बताया पंचवटी में भगवान रहता है, भूल गए? जगन्नाथपुरी में हाँ, जगन्नाथ सारे जगत का नाथ है, परंतु वहाँ संसर्ग संपर्क संबंध में आने वाले स्वदेशी होते हैं, उनमें ज्यादा श्रद्धा होती है या विदेशियों में ज्यादा श्रद्धा होती है? हैं? स्वदेशी में ज्यादा श्रद्धा होती है। जो विदेशी है वो जगन्नाथ के भाव को नहीं पहचान सकते कि वो गरीबों को इतना क्यों चाहता है। गरीबों का देवता है या साहूकारों का देवता है? गरीबों का देवता है। सबसे ज्यादा गरीबी कौन से प्रदेश में है? उड़ीसा में है। तो उड़ीसा में ही भगवान का मंदिर है। हाँ, विदेशी और विदेशी बात को प्रत्यक्ष करते हैं। तो हमारे यहाँ जो जगन्नाथ मंदिर है उड़ीसा में, तो वहाँ विदेशी विदेशियों को अंदर जाने के लिए परमिशन नहीं मिली। हाँ, इसका मतलब क्या है? जो जगन्नाथ है वो संपूर्ण स्टेज की यादगार है या अपूर्ण स्टेज की यादगार है? हाँ, तो जब संपूर्ण स्टेज में बाप प्रत्यक्ष होगा संसार के सामने, कालों का काल, महाकाल, काला भुजंग, एकदम तमो प्रधान, सारी दुनिया का विनाश करेगा कि थोड़े बहुत का करेगा?
सारी दुनिया को खलास करेगा। तो विकराल रूपधारी होगा या साधारण रूप होगा? विकराल रूप होगा। उसको विदेशी पहचानते हैं क्या? है बाप का जो आखिरी रूप होगा कितना भयंकर होगा, ये स्वदेशी पहचानेंगे पहले या विदेशी पहले पहचानेंगे? स्वदेशी पहले पहचानते हैं, विदेशी नहीं पहचानते हैं। अगर पहचाने तो एटम बमों की ताकत न दिखाएं, बाप की गिलानी न करें। एक व्यक्ति सुधरना चाहता है और सुधरने के लिए पुरुषार्थ करता है, बीच में गिर जाता है, फिर उठ के पुरुषार्थ करता है, तो उसको गोली मार देनी चाहिए या पुरुषार्थ करने देना चाहिए? तो ऐसे ही है, जो मूर्तियां दिखाई गई हैं, नंगी मूर्तियां विकारी स्टेज में, वो मंदिर के बाहर है या मंदिर के अंदर है? बाहर है। इसका मतलब संपन्न स्टेज नहीं है, पुरुषार्थ ही है। लेकिन पुरुषार्थ का भी तरीका बताया है। बेकायदे पुरुषार्थ नहीं होना चाहिए। समाज के कायदे कानून होते हैं, ईश्वरीय कायदे कानून होते हैं, सरकारी कायदे कानून होते हैं। सब प्रकार के कायदे कानून में बंधते हुए ईश्वरीय बताया हुआ पुरुषार्थ करना चाहिए। नहीं तो सेवा के बदले डिससर्विस हो जाती है। ब्राह्मण परिवार की आंख में धूल झोंकना, सरकार की आंखों में धूल झोंकना और समाज की आंखों में धूल झोंकना और भगवान को सच्चा पोता में न दे करके ये भी धूल झोंकना भगवान की आंखों में। इससे थोड़े समय के लिए ऐसे समझा जा सकता है कि हम उन्नति कर रहे हैं, लेकिन बाद में पता चलता है कि हमने तो ये बेकायदे काम किया, ठीक नहीं किया। एकदम अवस्था नीचे आ जाएगी।